मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 6 की एसएसटी पढ़ाने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर चला हुआ था हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस जो है उनके बारे में बताया था। जो कंज्यूमर्स थे वो 3 टाइप्स के थे। कंज्यूमर्स जो थे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। उसके बाद जो आता है, पहले हमने प्रोड्यूसर पढ़ा था, उसके बाद हमने कंज्यूमर पढ़ा था, उसके बाद आता है स्कैवेंजर्स। जो स्कैवेंजर्स होते हैं, सम एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। सम कुछ एनिमल्स जो हेल्प करते हैं हमारे वातावरण को साफ रखने में, बाय ईटिंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। क्या खाके? जो फ्लैश होता है, मांस होता है मरे हुए जानवर का, उसको खाने से वो हमारे यहाँ पर ऐसे गिरा हुआ नहीं रहता है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो साफ और स्वच्छ रहता है। सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। इस टाइप के जो एनिमल्स होंगे उनको आप क्या बोलोगे? स्कैवेंजर्स। जैसे वल्चर, हिना, क्रो, जैकाल एक्सेट्रा आर स्कैवेंजर्स। ये सब क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स। जो डेड, मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। अगर वो खा लेंगे तो हमारा जो आसपास का वातावरण है वो स्वच्छ रहेगा। उसके बाद आते हैं, ये यहाँ पर जो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं आपको, ये स्कैवेंजर्स की है। उसके बाद आता है डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स हैं बच्चों, वो है डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड on dead plants and animals and reduce their remains to minerals। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वे क्या फीड करते हैं, क्या खाते हैं? मरे हुए पेड़ पौधे और जानवरों को। और क्या रिड्यूस कर देते हैं? मिनरल्स। रिड्यूस देयर रिमेन टू मिनरल। दे ब्रेक डाउन, उसका कुछ पार्ट खा लेते हैं, कुछ को डिकम्पोज, मिट्टी में या नीचे दब जाता है वो, तो डिकम्पोज हो जाता है। ब्रेक डाउन, उसको तोड़ देते हैं, द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट इनटू मिनरल्स। और वो टूटकर किस में? टूट टूट कर मिनरल्स में विभाजित हो जाता है। विच गेट मिक्सड इन सोइल, और वो आसानी से मिट्टी में मिल जाता है। सोइल मतलब मिट्टी में आसानी से मिल जाता है। दीज मिनरल्स फॉर्म पार्ट ऑफ फूड फॉर प्लांट्स विच दे टेक थ्रू देयर रूट्स। ये जो मिनरल्स होते हैं फॉर्म पार्ट ऑफ फूड है प्लांट्स के लिए, विच दे टेक थ्रू देयर रूट्स, जो जड़ों से ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको इस फिगर में दिखाया भी हुआ है। So plants also depend on decomposers for their food। तो जो कुछ ऐसा नहीं है सभी जो पौधे हैं वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। कुछ प्लांट्स निर्भर होते हैं डिकम्पोजर्स पर, मरे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर। उनसे मिनरल्स खा लेते हैं, अपनी जड़ों से वो खाना खाते हैं। मिट्टी में जो पड़े हुए रहते हैं मरे हुए पेड़ पौधे और जानवर, ठीक है, और जो बचता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं, मिनरल्स में मिल जाता है। तो कुछ पेड़ पौधे किस पर निर्भर होते हैं? डिकम्पोजर्स पर, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। दस डिकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंड इकोसिस्टम। तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो हमारे वातावरण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा आर डिकम्पोजर्स। जो बैक्टीरिया होता है और फंगी, ये आपके उदाहरण है डिकम्पोजर्स के। दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है। अर्थवॉर्म आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स। जो अर्थवॉर्म होता है वो भी एक डिकम्पोजर्स है। दे ब्रेक डाउन ओनली प्लांट्स। लेकिन जो अर्थवॉर्म है वो सिर्फ पेड़ पौधों को ही तोड़ता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, मिनरल्स में, और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। दे मेक सोइल फर्टाइल। वो क्या करता है? जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बना देता है। सो दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। जो अर्थवॉर्म है वो फ्रेंड है फार्मर की, क्योंकि फार्मर को खेती करनी है, खेती करने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए। अच्छी मिट्टी कैसे मिलती है? जब अर्थवॉर्म जो है डिकम्पोजर्स को ब्रेक डाउन करके, प्लांट्स को ब्रेक डाउन करके मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। तो ये फार्मर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट हो जाएगा। जो अर्थवॉर्म दे देता है कि अच्छी मिट्टी तैयार होगी तो वो अच्छी फसल उगाएगा, तो उसका जो क्रॉपिंग होगी, फसल जो उगाएगा वो उसकी क्रॉप से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगी। अब आता है बैलेंस इन इकोसिस्टम। बैलेंस कैसे होता है इकोसिस्टम में? ठीक है बच्चों, अ बैलेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज वेरी नेसेसरी फॉर एन एनवायरमेंट। एक बैलेंस
पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में जो आपस में एक दूसरे की जरूरतें पूरा करना, एक दूसरे की आवश्यक चीजों को टाइम से देना, ये क्या है, एक बैलेंस है। दोनों चीजों, भाई सबको अपनी अपनी जरूरतें पूरी होती रहेंगी तो एक बैलेंस बना रहेगा। अगर किसी की इच्छाएं या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो वहीं पर ही डिसबैलेंस आ जाता है। व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव टुगेदर इन बैलेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इकोसिस्टम, जब एक इकोसिस्टम में इको फ्रेंडली है, हम जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब साथ रहते हैं, सब एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। हम प्लांट्स को कुछ देते हैं तो हम प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी करते हैं तो वो हमें रिजल्ट में क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्लावर देते हैं, और भी बहुत सारी अच्छी ऑक्सीजन देते हैं। तो आप उनका जितना ख्याल रखोगे वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। तो एक दूसरे से बैलेंस रखते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन बैलेंस फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से एक साथ रहते हैं बैलेंस करके इकोसिस्टम को बिकम स्टेबल, वो स्टेबल होगा, एक स्थिर होगा। व्हेन देयर इज अ डिस्टरबेंस, जब इसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन डाई, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही मर जाएंगे। जब दोनों आपस में एक दूसरे की जरूरत को नहीं समझेंगे, ठीक है, तो मर जाएंगे। भाई प्लांट्स को आप ठीक से ग्रोथ नहीं करोगे तो वो मर जाएंगे, फिर आपको फूड नहीं मिलेगा, आपको फूड नहीं मिलेगा तो आप भी मर जाओगे। तो हो गया ना, द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन डाई, द एग्जिस्टिंग हार्मोनी विल बी अपसेट, तो जो हमारा आसपास का माहौल होगा वो सब अपसेट, एंटायर सिस्टम विल चेंज, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। देन द इकोसिस्टम बिकम अनस्टेबल, और फिर हमारा जो इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड व्हेन द हैबिटेट फेल टू सपोर्ट इट्स पॉपुलेशन, जब प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपनी हैबिटेट्स के थ्रू फेल हो जाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे पॉपुलेशन को, ठीक है, तो वो एंडेंजर्ड है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। व्हेन द हैबिटेट वैनिशेस all members of the species die and the species become extinct, an extinct species is one that is no longer live, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें आता है all animals and plants need protection in order to survive, specially endangered species of animals, सब टाइप के जानवरों को, पेड़ पौधों को एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा की जरूरत होती है। यहाँ पर ये सुरक्षित है, आराम से सरवाइव, अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, ठीक है। तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उनको तो ज्यादातर होती है, ठीक है। जैसे लोयन है, सबको डरा के अपने अंडर में रख लेता है तो वो वो तो डेंजर स्पीसीज हो गई, एंडेंजर्ड। जैसे कोई सीधा सा कोई एलिफेंट ही ले लीजिए, तो एलिफेंट जो होता है वो एंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है, तो उसको तो बहुत ज्यादा खतरा है। देयर आर नंबर ऑफ, तो इनके लिए क्या बने हुए हैं, नेशनल पार्क बने हुए हैं, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग वहां के जो एनिमल्स हैं वो उनमें सुरक्षित रहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन मेनी कंट्रीज, सभी ज्यादातर सभी कंट्रीज में, टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखना है, नहीं तो कोई, सभी लोग थोड़ी ना चाहते हैं हमारा जो एनवायरनमेंट है अच्छा रहे, कुछ लोग पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए सभी ने क्या एक प्रोटेक्शन बना रखा है, तो अपने जानवरों को और फॉरेस्ट को प्रोटेक्टिव रखते हैं। इन इंडिया वी हैव गॉट 150 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इंडिया में 150 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। द बिगेस्ट ऑफ दिस इज सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, जो सबसे बड़ा है वो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में। देयर आर मेनी नेशनल पार्क ऑल्सो इन इंडिया, और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर एक नेशनल पार्क से पिक्चर ली हुई है, यहाँ पर ये एलिफेंट्स हैं, देखिए एकदम सुरक्षित है, यहाँ पर प्रोटेक्टिव है, और ये आराम से यहाँ पर इनको अपना खाना पानी, रहना सहना, मतलब सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसको, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर इंटरडिपेंडेंट इन आवर एनवायरनमेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।